जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, रहस्यमय ज्ञान। वास्तु के अनुसार घर में दवाइयां कौन सी जगह रखना चाहिए। नॉर्मली मनुष्य दवाई अपने पास में ही रखता है, जिस जगह सोता है उसी जगह रखता है, या कोई एक अलमारी बना लेते हैं उसमें दवाइयां रखते हैं। और कुछ घरों में तो देखा है कि अलग अलग जगह जहां जैसी जिसकी आवश्यकता हुई उसने उस जगह दवाइयां रख दी। परंतु यदि नियम से देखें वास्तु के अनुसार, तो दवाई की जगह का एक निर्धारित किया गया कि इस जगह दवाइयां रखने पर दवाइयां कम खाना पीना पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं कि वास्तु के अनुसार दवाइयां उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में रखना चाहिए, जबकि ईशान कोण तो भगवान का स्थान हो गया, गुरु का स्थान हो गया, ताकि उसमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहे। लेकिन दवाई अपने आप में स्वयं दवाई जैसी वस्तु वह शनि और राहु को दर्शाती है। दवाई को हम शनि और राहु ही कहना चाहिए, और ये जितनी ज्यादा दूर रहे उतना अच्छा। हम ये भी कहते हैं कि उत्तर दिशा जो होती है उसमें बुध का वास होता है, और यदि शनि और बुध आपस में मिल गया तो जड़त्व योग बन जाता है, यानी बुद्धि जड़ जैसी हो जाती है, आपको सोचने समझने की शक्ति नहीं रहेगी। तो उत्तर में भी नहीं रखना चाहिए, जैसे कि यहां बताया जा रहा है वास्तु के हिसाब से उत्तर पूर्व कोना यानी ईशान कोण, और ईशान कोण में शनि रख दिया तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। अगर उत्तर ही उत्तर में रख दिया तो जड़त्व योग बन जाएगा, तो यह भी अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं? क्योंकि बुध जो है बहुत तेज चलता है, और शनि जितना बुध तेज चलता है उतना ही धीमे चलता है। इसलिए तो शनि को शनिश्चराय कहा जाता है। तो बुध के साथ बुद्धि की गति को धीमी कर देगा, जड़त्व योग बना देगा। और पूर्व की दिशा में, जहां पूर्व यानी सूर्य की दिशा, जहां शनि राहु से सूरज को ग्रहण लग जाएगा और मंगल खराब हो जाएगा इसकी वजह से। और जब खून ही साथ नहीं देगा तो दवा कैसे लगेगी? इसलिए उत्तर पूर्व का कोना या उत्तर पूर्व दिशा दवाई के लिए बिल्कुल भी उत्तम नहीं मानी गई है, इसलिए वहां दवाई नहीं रखनी चाहिए। अब और गहराई में जाते हैं। दक्षिण दिशा में मंगल का वास होता है, जो राहु शनि दोनों को शांत कर सकता है। और मंगल की पूजा यानी हनुमान जी की पूजा करने से शनि राहु दोनों नियंत्रण में रहते हैं। इसलिए मनुष्य को हनुमान जी की पूजा करने के लिए बोला जाता है कि चोले सहित यानी सिंदूर सहित हनुमान जी की चोला चढ़ाए। शनि मंगल के मिलने से राहु का प्रभाव भी अच्छा होगा, क्योंकि मंगल की जो अग्नि है वह राहु के जो विषाणु है यानी कि जो जीवाणु है उनको जला डालेगा।
तभी तो राहु को ठीक करने के लिए रसोई में भोजन करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। यदि किसी मनुष्य का राहु खराब हो तो उस मनुष्य को अपने रसोई में जहां भोजन बनता हो उसी में ही बैठ करके भोजन करना चाहिए, जिससे राहु बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि राहु के विषाणु समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि रसोई घर में अग्नि का वास है, यानी मंगल का वास है, और गंदे कीटाणु वहां मर जाते हैं क्योंकि अग्नि होती है। और कीटाणु जो है खराब राहु का रूप होता है। तो बीमारी में भी कीटाणुओं को नष्ट करना है। अब कचरा दो ही चीज से समाप्त हो सकता है कि या तो एक तो पानी से उस कचरे को, गंदगी को साफ कर दिया जाए, जो चंद्र कर सकता है, और दूसरा या तो अग्नि में जला दिया जाए, वो मंगल कर सकता है। तो बुध का काम तो सिर्फ घटाना बढ़ाना है। राहु बुध का मित्र है, तो वो उसको कम क्यों करेगा? बात यहां वास्तु की नहीं, बल्कि तर्क, वितर्क, कुतर्क तीनों का बंद कर रहे हैं। तो एक तर्क यह भी है कि वायव्य कोण चंद्रमा का हो गया, जहां मेहमान को रखने का स्थान बनाया जाता है, ताकि मेहमान आए, जल्दी से आए और जल्दी से चले जाए। कुछ लोग वायव्य कोण में बेचने का सामान भी रखवाते हैं, ताकि वह सामान जल्दी बिक जाए। और कुछ लोग जो विवाह योग्य कन्या हो जाती है, उसको भी वहां पर सुलाने का काम करते, ताकि जल्दी से जल्दी शादी हो जाए और वह अपने घर चली जाए, क्योंकि चंद्रमा तेज गति से चलता है। अगर इन सब में सहायक है तो दवाई को भी घर से निकालने में सहायक हो गई होगा। इसलिए दवाई को या तो अग्नि कोण में रखें या फिर वायव्य कोण में रखना चाहिए। तो आपके घर में दवाइयां कम से कम रहेगी, बीमारियां कम से कम आएगी। परंतु यह अवश्य ध्यान रखें कि किचन जो रहे वह अग्नि कोण में ही होना चाहिए, और पूजा का स्थान हमेशा ईशान कोण में ही होना चाहिए, तो ही यह सब लॉजिक काम करेगा। तो जिन जिन मनुष्यों के यहां पर घर में दवाइयों का बहुत ज्यादा स्टॉक रहता है, दवाइयां बहुत ज्यादा खाते पीते हैं, दवाई के आधार पर ही जिंदा रहते हैं, उन सब के लिए एक विशेष संदेश ये है कि दवाइयों को हमेशा वायव्य कोण में कंपास से नाप करके उस जगह दवाई रखे, तो कम से कम दवाइयां आएगी और दवाइयां वहां पे बचेगी नहीं, यानी कि व्यक्तियों को बीमारी नहीं होगी, बशर्ते कि अग्नि कोण में ही खाना पक रहा हो, ईशान कोण में ही हम पूजा पाठ कर रहे हैं। और ईशान कोण कभी भी ऊंचा नहीं होना चाहिए, हमेशा दक्षिण पश्चिम कोना ऊंचा होना चाहिए, तो यह लॉजिक सही बैठेगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।